अदाएं कयामत निगाह। अमेरिका सुपर पावर है तो हुआ करे, चीन के पास बहुत पावर है तो हुआ करे, लेकिन कुर्बान जाइए कि हिंदुस्तान के पास सबसे मजबूत चीज है, वो है जुगाड़। उसी जुगाड़ को हम पकड़ कर लाए हैं, जिसे जुगाड़ खीरवी के नाम से जाना जाता है। मैं गुजारिश कर रहा हूं आमिर रजा जुगाड़ से कि वो आए और लोगों को इस महफिल को कहकहाजार बनाएं। हम बड़े जुगाड़ से उनको भी पकड़ कर लाए हैं आपकी महफिल में। जुगाड़ खीरवी यानी कि आमिर रजा जुगाड़। हाज़रीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, कुछ बातें आपसे करना ज़रूरी है। वो बातें ये हैं कि हम यहाँ पर खड़े हैं, ये भी जुगाड़ ही से खड़े हैं। हम अपने बारे में आपको बताएं, अपनी ज़िंदगी के 30 साल हमने पत्रकारिता में गुजारी है और बीते कुछ महीनों से एक बज़्म है, बज़्म फ़रोग़े अदब जी, जिसकी बुनियाद हमारे बुजुर्गों ने रखी थी। उस बज़्म को जिंदा करते हुए हमने वहाँ पर नशिस्त का आयोजन करना शुरू किया, नशिस्तें शुरू की हैं। वहीं से शायरी का शौक़ भी हुआ है और उसी शायरी में इन शायरों के साथ बैठकर, जो हमारे कभी वालिद के साथ में बैठा करते थे, इन शायरों के साथ बैठकर हमने थोड़ी सी शायरी सीखी है। और इन्हीं हमारे जो उस्ताद हैं उनका हुक्म हुआ है कि आप मज़ाहिया शायरी करें, गज़ल की शायरी करें। इनका सबका हुक्म है और इनके हुक्म पर आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस दौर में किसी को हंसाना आसान नहीं है। कहावत है कि हंसते वही हैं या तो दीवाने होते हैं जो, या फिर अल्लाह जिनको तौफीक अता करे। मैं कोशिश करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुरा सकता है कौन। कोशिश करूँगा कि आप मेरे साथ जुड़ें और जो मेरी कोशिश है उसको कामयाब करें। अर्ज़ है, कहूँ मैं किस तरह से बात ये सेठानी से, कहूँ मैं किस तरह से बात ये सेठानी से, भिड़ा है सेठ का टाका भी नौकरानी से। भिड़ा है सेठ का टाका भी नौकरानी से, और ये और बात फलानी से इश्क था मेरा। ये सबके साथ में होता है, कोई बात नहीं। इश्क किसी से होता है, हम सफर कोई बनता है जी। ये और बात फलानी से इश्क था मेरा, जुगाड़ बन गया शादी हुई फलानी से। वाह वाह, जुगाड़ बन गया शादी हुई फलानी से। अब हो गई है तो जिंदगी तो निभाना ही है, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है कि जिसके साथ बन गए हैं जी तो आप निभाइए। तमाम दोस्त उसे देखते हैं जलते हैं। वाह, क्योंकि दोस्ती ही सबसे पहले जलता है, ये आप जानते होंगे। तमाम दोस्त उसे देखते हैं जलते हैं, मैं लाल बत्ती जो लाया हूँ राजधानी से। वाह 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 वाह। अल्लाह करे जो हमारे बीच में रिजवान भाई बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनको भी लाल बत्ती मिले, आमीन। और आप लोग जलें, क्योंकि जब तक अपने जलेंगे नहीं तब तक उस लाल बत्ती की रोशनी और रोशन नहीं होगी। अर्थ है, न हूर से न परी से न राज रानी से, न हूर से न परी से न राज रानी से, सेटिंग है उसकी मोहल्ले की एक कहानी से। कहते हैं कि दिल आ गया बस, फिर हूर और परी क्या मायने रखती है। उस आदमी के बड़े बाल, देखिए कोई बड़े बाल वाला हो तो बुरा ना माने भाई। सदर साहब ही हैं। माजरत के साथ सदर साहब इजाजत है। अच्छा, मिस्र सानी इस बात की तस्दीक करेंगे। उस आदमी के बड़े बाल देखने के बाद, सदर साहब को छोड़ के जी इरशाद, उस आदमी के बड़े बाल देखने के बाद, उस आदमी के बड़े बाल देखने के बाद मुझे लगा कि मिला हूँ किसी जनानी से। मुझे लगा कि मिला हूँ किसी जनानी से, और मुझे भी लोन की, ये हमारे कहाँ गए,
बशर अरगावी साहब की नज़र है। और मुझे भी लोन की यारों बहुत ज़रूरत है। लोन मतलब जो बैंक से लोन मिलता है, और मुझे भी लोन की यारों बहुत ज़रूरत है। मिलूंगा जाके किसी रोज़ मैं अडानी से, मिलूंगा जाकर किसी रोज़ मैं अडानी से, क्योंकि गरीब आदमी को तो लोन मिलता नहीं। आप लोग जानते हैं, मैं पत्रकारिता करता हूँ, मुझको मालूम है कि लोन के लिए अगर कोई गरीब आदमी चला जाए तो मिलना नहीं, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ के बगैर कुछ है नहीं। ये अलग बात है कि अब आपके सामने भी जुगाड़ ही खड़ा है जी। और बुजुर्गों के लिए खास करके है, मलाल कुछ भी नहीं मुझे ज़ईफ़ी का, मलाल कुछ भी नहीं मुझे ज़ईफ़ी का, सफ़ेद बाल रहे हैं मेरी जवानी से। अब तो जवानी से ही सफ़ेद बाल हो जाते हैं। मलाल कुछ भी नहीं मुझे ज़ईफ़ी का, सफ़ेद बाल रहे हैं मेरी जवानी से। किया इश्क ने साबित बराबरी क्या है। बड़ी बराबरी के लोग बात करते हैं, लेकिन इश्क वो चीज़ है जो बराबरी को साबित करता है। साबित करना और कहना दोनों में बड़ा फर्क होता है। इश्क ही वो चीज़ है जो साबित करके दिखाता है। और किया है इश्क ये साबित, किया है इश्क ने साबित बराबरी क्या है। लगा के बैठा है वो दिल को मेहतरानी से, लगा के बैठा है वो दिल को मेहतरानी से। मक्तार है, इसके बाद भी और पढ़ूंगा मैं। मक्तार है, जुगाड़ नाज करो तुम जुगाड़ पर अपने, जुगाड़ नाज करो तुम जुगाड़ पर अपने, वो बात मान ही जाएगी आनाकानी से, वो बात मान ही जाएगी आनाकानी से। पूरी एक गजल खत्म हो गई, लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। दरअसल वो एक वाकया आपको मालूम होगा, लखनऊ के अजायबघर का वो मामला मालूम होगा, मामला से आप वाकिफ होंगे कि एक मुशायरा हो रहा था वहाँ पर, और शेर सुनाए जा रहे थे, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया चुटकुले सुनाए जा रहे थे। बहुत से लोग हंस रहे थे, बहुत से लोग खामोश बैठे थे। उसमें एक हजरत दूसरे दिन हंसे, और जब पूछा गया भाई क्या मामला है, इतने बढ़िया शेर हो रहे थे, कल आप खामोश रहे थे, कोई रंज की बात थी, कोई मलाल था आपको? तो उन्होंने कहा मलाल नहीं था, दरअसल मेरी समझ में आज आया इसलिए मैं आज हंस रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप जब घर हंसेंगे जाके तो लोग समझ जाएंगे उसी कौम से आप ताल्लुक रखते हैं जो दूसरे दिन हंसते हैं। खैर जी, अर्ज किया है एक बार, जरा चाहता ये हूँ कि अगर आप लोग जुड़ जाए तो शायद इस जुगाड़ का जुगाड़ आगे चल जाए, क्योंकि मेरा पहला मुशायरा है जी। किसी पहले मुशायरे में शायरी करना कितना मुश्किल होता है शायद आप लोगों को मालूम होगा। जो जिंदगी में किसी पहले मुशायरे के मंच पर खड़ा होकर आपसे गुफ्तगू कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आपसे ये उम्मीद करेगा कि आप उसकी हौसला अफजाई करिए और उसके साथ जुड़ने की कोशिश करें। लेकिन पम्मी भाई आपको बताते चले, पम्मी भाई की बात आपको बताते चले, यानी कि जुगाड़ की बात हम आपको बताते चले कि इन्होंने बहुत बड़े मुशायरे कराए हैं, जिसमें राहत इंदौरी, वसीम बरेलवी जैसे शोरा तशरीफ लाए हैं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बज़्म में फ़रोग़ अदब के बैनर तले ही कराए हैं। लेकिन ये अलग बात कि आपका पहला मुशायरा है, लेकिन आपकी क़यादत में कई मुशायरे हो चुके हैं। देखिए, मुशायरे कराना अलग बात है, लेकिन मुशायरों में पढ़ना ये जुगाड़ की बात है, और ये जुगाड़ जो आपके बीच में है। चलिए देखिए, अर्ज किया है, हमें भी घर पे बुलाओ तो कोई बात बने, वाह, हमें भी घर पे बुलाओ तो कोई बात बने, तुम अपनी चाय पिलाओ तो कोई बात बने, और खिलाई होगी जमाने को तुमने बिरयानी। रिजवान भाई जी, खिलाई होगी जमाने को तुमने बिरयानी, हमें पुलाव खिलाओ तो कोई बात बने, हमें पुलाव खिलाओ तो कोई बात बने। हम पुलाव से ही संतुष्ट हो लेंगे अपने आप को। और बहुत दिखाती हो तुम बाटा की चप्पलें हमको, बहुत दिखाती हो तुम बाटा की चप्पलें हमको, किसी के सर पे चलाओ तो कोई बात बने, किसी के सर पे चलाओ तो कोई बात बने। और लगाया होगा गले से किसी को तुमने अगर, लगाया होगा गले से किसी को तुमने अगर, हमें गले से लगाओ तो कोई बात बने, हमें गले से लगाओ तो कोई बात बने। और छुपा के रखा है ये तुमने जो सारी दुनिया से, कुछ लोगों से माजरत के साथ में, और छुपा के रखा है तुमने जो सारी दुनिया से, सभी से माजरत नहीं है, कुछ लोगों से माजरत। वो कौन लोग हैं?
वो आप अपने आप ही समझ जाएंगे। शेर इन्हीं को नजर है, छुपा के रखा है जो तुमने सारी दुनिया से, क्योंकि माशूका जो होती है जी सुनो वो शेर अपने सुनो। आशिक के लिए बहुत सी चीजें छुपा के रखती है, वो खास करके तभी निकालती है, तभी उसके लिए पेश करती है जब उसका आशिक, उसका महबूब उसके सामने जी आता है। इरशाद। और छुपा के रखा है तुमने जो सारी दुनिया से, हमें वो आम चुसाओ तो कोई बात बने, वाह। हमें वो आम चुसाओ तो कोई बात बने। और मक्ते में आपने देखा होगा कि आदमी अपना मक्ता एक बार इस्तेमाल करता है, एक मिसरे में एक बार अपने मक्ते का इस्तेमाल करता है। लीजिए देखिए नजर है, मक्ते पे इसलिए आ गए क्योंकि हंगामा कुछ ज्यादा होने लगा। जुगाड़ कहता है तुमसे जुगाड़ से जानम। देखिए नौजवानों के लिए है ये शेर, और अगर समझ के जाओगे, मेरा दावा है कि अपने जुगाड़ से ये बात कहोगे जरूर। जुगाड़ कहता है तुमसे जुगाड़ से जानम, तुम अपने घर को दिखाओ तो कोई बात बने, तुम अपने घर को दिखाओ तो कोई बात बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन नवाजिशों का, इन मोहब्बतों का। अस्सलाम।